क्योंकि ये जितनी भी ब्रज में सखियां आई है ना, इनका मूल उद्देश्य है कैसे भी हमारे को कृष्ण की प्राप्ति हो, कैसे भी हमारे को कृष्ण का दर्शन हो, कैसे भी हमारे को गोविंद एक बार दर्शन दे जाए, एक बार दिख जाए। और अगर वो दिख जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज ऐसी महाराज सब सखियों ने कहा, बोले अरे सखी देख जसोदा है ना, अपने लाला को दूध पिला रही है, अपने लाला को आंगन में खिला रही है। आज पता है सभी सखियों ने कोई न कोई बहाना बनाया है और आज जसोदा मैया के पास आई और लाला के दर्शन किए। हरी मैया हो कन्हैया की, हरी मैया उस कन्हैया की हो शिकायत क्या कहूँ नटखट की, हो मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी। हरी मैया हो कन्हैया की, हरी मैया हो कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की मटकिया थोड़ी दी मेरी हो मटकिया थोड़ी दी मेरी। ये आकर पीछे से चुप के, ये आकर पीछे से चुप के तेरे इसी छलिया ने कानानी गगरिया छोड़ दी मेरी बटुकिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। बड़े ताली भाव के साथ में अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर मेरा माथर चुराता है, मेरा माथर चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आके दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी रे, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथी घूंघट पट पे मंदिरिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी गगरिया थोड़ी दी मेरी।
फंसा कर मुझको बातों में, फंसा कर मुझको बातों में, सदा घर पे बुलाती है, सदा घड़ी पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मेरी ये छीनी करी पनघट पे मुरलिया छोड़ दी, मेरी मुरलिया छोड़ दी मेरी रे बड़ी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। वो शिकायती क्या करूं, नटखट की बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकी छोड़ दी मेरी रे बटुकिया छोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपी का नाता निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनेला यही एक मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी की मैं बलिहारी की मारी, मैं बलिहारी की मारी, कन्हैया को बिठा कर कल में लग दिया, जोड़ी मेरी बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकिया छोड़ दी मेरी, बटुकिया छोड़ दी मेरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पता है आज जितनी सखियां आई हैं, आज भगवान पता है माता यशोदा से शिकायत कर रही है। बोले मैया, क्योंकि शिकायत तो उनका एक बहाना है, उनका मूल उद्देश्य है कि कैसे भी हमको कैसे भी करके भगवान का दर्शन हो जाए। आज कई सखी, एक सखी कह रही है, बोले मैया तेरो जी लाला है ना, इतना नटखट है, इतना नटखट है कि मैया हमारे घर जावे, माखन को तो माखन खावे कोई बड़ी बात नहीं है, और पता है खुद खावे तो कोई बात नहीं, अपने ग्वाल वालों को संग में और लेके जाता है। मैया की चोरी बहन, अरे मेरे लाला ने 100 ग्राम माखन खा लो होगो, 200 ग्राम खा लो होगो, 500 ग्राम खा लिया होगा, अरे तू माखन का तू उड़ाना देने आई है मेरे यहाँ। बोले तू ऐसा कर, मेरे यहाँ से 50 मटकी ले जा। आज बताए वो सखी बोली, अरे मैया नाए, अरे तू तो नाराज है गई, अरे मैं कोई तेरे माखन की शिकायत नहीं, देख मैया ये माखन खावे कोई बात नहीं है,
बाल गोपाल को खिलावे कोई बात नहीं है, लेकिन इसका एक विशेषता बोले क्या है, बोले माखन खा के महाराज हमारी जो हड़िया होती है ना, जिसमें माखन रखते हैं मटकी है महाराज, उसको महाराज धड़ाम से फोड़ और देता है। और बताए कहता है बोले भाभी हम तो जा रहे, और पता है तेरा लाला मैया अपनी मोचन पे ताब और देवे। मैया ने की तो ऐसा कर बहने जो छोटो सो लाला है, तू ऐसा कर अपनी मटकी को ऊंची टांग दिया कर, जो मेरे इस लाला को हाथ नहीं आवेगा। अब बताओ एक सखी बोले बोले मैया ये भी हमने करके देख लिया है, बोले हमने परसों अपनी माखन की मटकी को, दही की मटकियों को हमने कदम के पेड़ पे ऊपर लटका दिया। और पता है जब तुम्हारे लाला को पता चली कि घर में माखन नहीं आई, कदम के डाली पे है, तो पता है तुम्हारा लाला ग्वाल वालों को लेके आया साथ में, और महाराज एक इतना लंबा बांस लेके आया और बांस से उस मटकी को फोड़ दिया और महाराज ओख लगा लगा के पी गए। बोलो राधे राधे। मेरी मटकी में मार दियो टेला, हो तेरो चामी बड़ोरी अली बेला। मेरी मटकी में मार दियो टेला, तेरो चामी बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार दियो टेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला। कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास। तारों में मिलरी अकेला, तेरा चाहवी बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार दियो टेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला। कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी यमुना के पास कभी यमुना के पास। कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी यमुना के पास कभी यमुना के पास। धारों में मिलरी अकेला, तेरो चाहवी बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार दियो ढेला, तेरो चाहवी बड़ो अलबेला। बोले माखन चोर भगवान की जय हो।
गैयों के पास कभी ग्वालों के पास, कभी 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 मस्ती में बछड़ों में भी मेरी अकेला, तेरो चावी बड़ो अली बेला, हर मेरी बटकी में मार दियो डेरा, तेरो चावी बड़ो अली बेला, तेरो चावी बड़ो अली बेला, तेरो चावी बड़ो अली बेला, मेरी बटकी में मार दियो तेरा, तेरो चावी बड़ो अली बेला, मेरी बटकी में मार दियो तेरा, तेरो चावी बड़ो अली बेला। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले श्री माखन चोर भगवान की जय। आई बताए उन सखियों से कहा, सखियों ने कहा बोले मैया तेरो लाला ऐसो नटखटे कि हमारी मनकी ने मारा बांस हमसे फोड़ दे। बोले राधे राधे। आज पता है मैया कहने लगी चोरे लाला तू इतना उदम करे। एक सखी बोले बोले मैया तू जाके उदम की तो छोड़। आशीष सुखदेव जी सुखदेव जी कहते बोले परीक्षित जरा इस झांकी को देख, दर्शन तो करे। अरे जिस पर ब्रह्मा के महाराज सामने कोई पढ़ नहीं सकता है, और आज वही पर ब्रह्मा महाराज जसोदा मैया की साड़ी में छुप रहा है और कांप रहा है सखियों के डर से, है ना। तो आज पता है एक सखी क्या है बोले मैया तू जाकी बात में जा, ये तो तेरा लाला है ना जो तेरा दिखने में छोटो है लेकिन जाके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। बोले देख मैया कल परसों मेरे पति देव का जन्मदिन था और मैया मैंने खूब बढ़िया तरह से खूब पकवान बनाए, तो तुम्हारा लाला शाम को गयो मोते बोलो बोले भाभी भाभी बोले हाँ, बोले 2 पकौड़ी हमको दे दे। तो बताए मैंने मना कर दे ना, पहले ठाकुर जी को भूख लगेगा उसके बाद में पकौड़ी मिलेंगी। तो तुम्हारा लाला पता क्या कहता है बोले हम तो बड़ो भगवान को मांगो। मैंने मना कर दी तो पता है तुम्हारा नन्ना सा लाला और मारा मात्र मुंह फुला के आएगा। हमने मारा रात को खूब बढ़िया माल खाए, और आप जानते हो जब गरम गरम ज्यादा खाते हैं तो रात को प्यास भी लगती है ना। हाँ तो जो कहीं पता नहीं कब तुम्हारे लाला हम खा के सो गए, ज्यादा खाया तो ज्यादा खाते नींद भी ज्यादा आती है। समझो गए हम सोए गए, राम जाने कब तुम्हारा लाला आयो। और हमारे जो ब्रजवासी थे ना श्रीमान जी, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, और बताए उनकी दाढ़ी और मेरी छोटी को दोनों को बांध। बोलो राधे राधे। पता है बोले बांध के हमको ये भी पता नहीं चला कब बांध गया तुम्हारा लाला। और रात को जब मुझे प्यास लगी तो मैं जगी, तो महाराज मैं तो उनसे कहती हूँ अरे मेरी चोटी छोड़ो, और वो कहते हैं कि मेरी दाढ़ी छोड़ो। महाराज बड़ी मुश्किल से एक दूसरे खींचा तान में आधी दाढ़ी उनकी फड़ गई और आधी चोटी हमारी फड़ गई। बड़ी मुश्किल से महाराज कोई दिया जलाया। आजकल तो महाराज बेड पे बटन होते हैं, सब बटन दबाओ लाइट जल जाती है। बाद जमाने का महाराज बड़ी मुश्किल से माचिस से ढूंढी, फिर दीपक जलाया, उजाला किया तो देखा तो महाराज गांठ लग रही है। बोले राधे राधे। बोले मैया तुम्हारा लाला ऐसा नटखटे। एक दूसरी सखी बोली बोले मैया एक बोले परसों मेरे साथ भी तेरे लाला ने बड़ा नटखट किया। बोले क्या किया? बोले मैया परसों में सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी अपने यहाँ, क्योंकि हमारे ब्रज में सत्यनारायण की कथा बहुत ज्यादा प्रचलन है। आपके यहाँ राजस्थान में तो बहुत कम जानते हैं, जो हमारे भरतपुर साइड के हैं वो तो कराते हैं आज भी। तो पता है बोली मैया मैंने सत्यनारायण कथा करा रही थी तो मैं सत्यनारायण भगवान के लिए पंजीरी भूज रही थी।
तो तुम्हारे लाला आए, बोले मैया क्या करने बना रही है? बोले लाला हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे आज, मैं पंजीरी भोज रही हूँ। बताए सो बाहर चले गए कुछ बिना बताए, और बाहर से 2 कुतिया के पिल्ला पकड़ लाए, और बताए बोलते हैं, बोले भाभी भाभी, बोले हाँ महाराज जो चौकी रखी थी ना जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होगी वहाँ चौकी, और महाराज चौकी पे बैठा दिया। बोले भाभी भाभी, बोले हाँ, बोले देख देख तेरे सत्यनारायण भगवान आ गए। मैं बाहर भग के आई तो देखा तो चौकी पे 2 कुतिया के पिल्ला बैठे। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ऐसा तुम्हारा लाला नटखट है। आज बताए मैया ने अपने लाला को बहुत डांट लगाई। आज लाला ने मैया बोली छोरे लाला तू ऐसो ऐसो काम करे तो कुछ शर्म ना आवे। आज बताए मेरे भगवान बड़े सीधे बने महाराज, बड़े सीधे बने, और कैसे कह रहे हैं, इनको पतियारो करे और मैं तच करिए साह। अरे मैया तू जिनकी बात में मत आवे, अरे तो को पता ना है जो ऐसी ग्वाल नहीं कि पहले ये वो को बुलावे झालो देवे। बोले लाला ने तनक आइयो, और मैं जब इनके पास पहुंच जाता हूँ ना तो फिर ये मोते न्यू कहे में लाला ने हमारे ये माखन में चेंटी पड़ गई जिन्होंने के बीन तो को मैं माखन ज्यादा पेट भर के खिलाऊंगी। और पता है जब मैं माखन जब चींटी बीन देता हूँ ना तो मोकू जी माखन ना दे, ये बहुत झूठी है। मैया तू जिनकी बात में मत आवे। और कैसे कह रहे कि इनको पतियारो करे मैं तच करिए साह, और चोर नाम मेरो धरे जी होन न देगी मेरो ब्याह। बोले मैया ये चोर चोर करके मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरे ब्याह को महाराज बंडा फोड़ न कर दे। बोले राधे राधे। आई पता है मेरे उन सखियों ने लाला का बड़ा दर्शन किया है। उसके बाद मेरे भगवान ब्रह्म घाट पे गए हैं, और वहां पर महाराज खेलते खेलते बच्चों का आजकल तो महाराज जैसे थोड़े समझदार होते हैं तो उनके महाराज पीठ पे पिट्ठू लाते थे, लेकिन उस समय तो महाराज जब बच्चा 6-7 साल तक रहता ना जब तो खूब खेलता था मस्ती में। अब तो 2.5-3 साल का बच्चा हुआ और बाद चल बेटा खेलने का मौका ही नहीं है। बोले राधे राधे। वो हमारे बच्चे है ना, वो हमसे कई बार महाराज बड़ा वाला तो हमसे थोड़ा कम बात करता है, वो डरता है क्या है उसकी बेइज्जती, लेकिन छोटा वो ज्यादा बात करता है। तो बताए हमसे कई बार क्या कहता है, जैसे हम डांटते हैं वहां नहीं जाओगे वहां नहीं जाओगे, कई बार कहता है पापा हम घर चले जाएं। मैं मना करता हूँ घर क्या करोगे जाके, तुम्हारी पढ़ाई का डिस्टर्ब होगा। तो कई बार कहता है पापा आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी। बोले आप हमको कहीं खेलने नहीं देते हो, कहीं जाने नहीं देते हो। तो पता है आजकल के बच्चे हैं ना, अब क्या क्या हमारा है जो उनकी खेलने की उम्र होती है ना उनके पीठ पे पिट्ठू लटका देते हैं। 2-3 साल का हुआ चल बेटा, माता जी को भी टाइम मिल जाता है राधे राधे करने का, और तो कोई काम नहीं। आज पता है भगवान मिट्टी खेल रहे हैं, ब्रह्म घाट में मिट्टी का घर बना रहे थे। मिट्टी खेलते खेलते और एक महाराज मिट्टी का महाराज गोंदा लिया और राख से मुंह में डाल दिया। अब तो महाराज जैसे ही मिट्टी खाई है ना, अब तो मधुमंगल ने पकड़ो लाला लाला तेरी मिट्टी खाई, तेरी माटी खाइए, तेरी माटी खाइए। अब तो महाराज पकड़ लिया और मैया जब बोले आज तेरी पिटाई कराएंगे, तूने माटी खाई है। बोले आज चल महाराज जसोदा मैया के पास लेके आई है। जसोदा मैया से करें मैया, बोले हाँ तेरे लाला ने माटी खाई है। भगवान कहते हैं मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने ना खाई थी, झूठ बोल रहे हैं। अरे राम राम मधुमंगल बोलो, अरे राम राम देखो, अरे कितना झूठ हो जी। क्योंकि सज्जनों ब्रजवासी ना भगवान नहीं मानते, वो अपना सखा मानते हैं। पता है ब्रजवासियों का भाव क्या है, महाराज भगवान के साथ खेलते हैं। महाराज कभी कभी तो ऐसा होता है कि
भगवान कोई घोड़ा बना लेते उसके पास ऊपर बैठ जाते हैं। कई तो महाराज ऐसा वर्णन आता है महाराज कि भगवान के महाराज कई तो महाराज गुलचे ही लगा देते हैं गाल पर। ये उनका भाव है, उनको पता है। तभी तो महाराज बड़ी बाजू महाराज ठाकुर जी ऐसे रहे जैसे कोई आम इंसान रहता है। आई बोले अरे राम राम मधुमंगलो राम राम। अरे राम तो कितना झूठो जाने मैया की सौगंध खा ले। पता है मधुमंगल बोले बोले अच्छा तू झूठ बोल रहा है। दे बलदाऊ भैया को भी पता है कि तूने माटी खाई कि नहीं खाई है। बलदाऊ भैया बोले, बलदाऊ भैया के पास मेरे भगवान आ गए कि चो भैया तू भी हमारी बताएगा कि माटी खाई है। बलदाऊ भैया बोले तो क्या हो गया, तेने खाई ना है का? अब पता है ये किसी को पता नहीं, सिर्फ बलदाऊ जी को और गोविंद भगवान को पता है। भगवान पता है जो चतुर बालक होता है ना वो हमारा आगे से आगे कोई ना कोई अपनी व्यवस्था बना के रखता है। आज पता है भगवान ने कहा बोले कोई बात नहीं भैया, बोले आज हम भी मैया से कहेंगे कि बलदाऊ भैया भांग खावे भांग। और आज महाराज जैसे ही भांग का नाम लिया ना बलदाऊ जी ने सोची बोले लाला की तो शायद ऐसा के पीठ लाल होगी कि न होगी पर आज मेरी जरूर रह जाएगी। तो पता है बलराम जी पहले ही कहते हैं बोले मैया मैया, बोले हाँ देखो मोकू ना पता लाला ने माटी खाई है कि नहीं, मोकू ना जो को साइड से निकलना है ना, अपना बचाव करना है। मैया भगवान बोले थे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, तेरी सौगंध खा रहा हूँ, नहीं तू मेरे मुंह को खोल के देख ले। आज पता है भगवान ने मुखमंडल में ही मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया एक बार थोड़ी सी विचलित हुई मैं क्या देख रही हूँ, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया के से चक्कर से महाराज ऐसी माया रची कि फिर मैया का ध्यान वहीं केंद्रित हो गया। आज भगवान कहते हैं अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, अरे मैंने तो ब्रज रज को खाया है कि ब्रज रज लेटो नहीं निकियो न जमुना पान। रे मूर्ख तू क्या समझेगा ब्रज का तत्व महान। ब्रज रज लेटो नहीं क्यों न जमुना पान। अगर आप वृंदावन घूमने गए हो ना तो अगर आप पिकनिक रूप से गए हो वृंदावन तो सिर्फ आपको वहां दो ही चीज मिलेंगे, छोटी छोटी गली और गंदी गंदी गली। और अगर आप वास्तविक रूप से वृंदावन घूमने जाओ तो मैं सच कहता हूं आपको कण कण में मेरे राधा माधव का दर्शन होगा। क्योंकि आज भी मेरे भगवान राधा और कृष्ण आज भी वृंदावन महाराज नित्य आते हैं। दो स्थान ऐसे सेवा कुंज और निधिवन महाराज, वहां पर आज भी नित्य मेरे भगवान आज भी आते हैं और रात को रास क्रीड़ा करते हैं। हरि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हरि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हरि श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन करो वृंदावन।
सब सुख सागरी रूप उजागरी रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागरी रूप उजागरी रहे वृंदावन धाम। रूपी को स्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूपी को स्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारा वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज कलिन में ब्रज जन मन सुख धार। बिहरत निस दिन कुंज कलिन में ब्रज जन मन सुख धार। हरि मदन मोहनी को रूप निरखिते, मदन मोहनी को रूप निरख के सनातन बलि बलिदा। वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। मेरे भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का मेरी माता यशोदा को दर्शन